अर्शप्रीत खड़ियाल। अर्शप्रीत, घोषणा कोई हुई नहीं है, लेकिन देखिए छन छन के सारी खबरें बाहर आ गई हैं। कुछ तो बता दीजिए कांग्रेस प्रवक्ता के नाते, ऑफिशियल पोजीशन क्या है? क्या खरगे जी को चेयरपर्सन इंडिया गठबंधन का बना दिया गया है या ऐसी कोई चर्चा चल रही है? अर्शप्रीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब सवाल के लिए। देखिए, ऐसा हमारी मीटिंग बड़ी प्रोडक्टिव थी। मीटिंग में बड़े मैटर्स डिस्कस हुए। अब उसके बाद जो सूत्रों के हवाले से मीडिया चैनल्स और कुछ लीडर्स उस पर टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं, मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि कोई भी फैसला होगा, कुछ भी होगा, हम मीडिया को कन्वे करेंगे। लेकिन बात यह है साहब कि जो माइक्रो एनालिसिस होता है कि सोर्सेज ने ये कहा, ये बैठे थे, ये नहीं बैठे थे, इनका एक्सप्रेशन ऐसा था, उनका एक्सप्रेशन ऐसा था, ये ठीक है, आपका काम है। लेकिन कोई नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस भारतीय जनता पार्टी को तो पूछे, आपकी आखिरी मीटिंग कब हुई थी? आप कब अपने एलाइज के साथ बैठे थे? कब चर्चा हुई थी सीट शेयरिंग को लेकर के, फेस को लेकर के, कन्वीनर को लेकर के? कभी इनसे भी तो साहब सवाल पूछे एक दफा, क्योंकि पिछले काफी दिनों से हफ्तों से इंस्टेड इंडिया ब्लॉक में क्या हो रहा है, क्या बातें चल रही है, क्या फैसले आ रहे हैं, इस पे सारा फोकस लगा हुआ है। ये डिबेट का मुद्दा भी रहा है पिछले बहुत दिनों से। इससे एक चीज पता लग जाती है कि इंडिया ब्लॉक इज अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद। दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी को इससे थ्रेट है, इस वजह से इनके लीडर्स बार बार इस पे टिप्पा टिप्पणी करते रहते हैं। अगर थ्रेट ना होता तो उनको जरूरत ना पड़ती साहब। तीसरी बात साहब ये है, जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी के नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस की, उसमें तो ना मीटिंग होती है ना वर्चुअल मीटिंग होती है। आज नड्डा साहब कह रहे थे वर्चुअल मीटिंग ये वो। साहब, नड्डा साहब को मैं एक ही चीज याद करवाऊंगा कि आपकी तो ना तो वर्चुअल मीटिंग देखने को मिली पिछले एक साल में, ना आपकी इन पर्सन मीटिंग देखने को मिली जहां पे सारे लोग इकट्ठे हुए ओवर अ टेबल। तीसरी बात साहब ये है कि हमारी पार्टीज जो हैं इंडिया अलायंस में 28+ पोलिटिकल पार्टीज कलेक्टिवली फैसला लेते हैं। एनडीए में नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस में वन वे कम्युनिकेशन होती है, ऊपर से फैसला आता है, सबको फॉलो करना पड़ता है। कंक्लूड कर रहा हूं हाँ। सबको फॉलो करना पड़ता है। और पहले AIADMK छोड़ करके गया, इनको SAD संयुक्त छोड़ने की तैयारी कर रहा है, कमेटी बना दिया उन्होंने कि SAD में जाना है कि NDA में रहना है, इस चीज को लेकर के। दूसरा ये है साहब कि अगर भारतीय जनता पार्टी के एलाइज उनको छोड़ करके जा रहे हैं कुछ ही महीने पहले लोकसभा इलेक्शन से, तो चर्चा भारतीय जनता पार्टी पे भी होनी चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है एनडीए में जो लीडर्स इनको एलाइज इनको छोड़ करके जा रहे हैं, और जो अडवाणी साहब को रिगार्ड और रिस्पेक्ट नहीं दे सके अपने एलाइज को क्या रिस्पेक्ट। अर्शप्रीत, आपके जवाब से कम इतना तो मैं समझ गया। इसका मतलब यह है कि अभी तक आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली कोई भी पार्टी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, यानी आज की मीटिंग में जो कुछ हुआ उसमें कोई अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। मैं बिल्कुल समझ गया।